हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट किया था। हमने वर्क फंक्शन के बारे में भी अंडरस्टैंड किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, जो भी चीज़ें आज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखो, सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आप चाहे तो पहले इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आपके पास स्टेटमेंट है आप उसे भी राइट डाउन कर सकते हो, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में की थी। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप ये चीज़ भी राइट डाउन कर सकते हो स्टार्टिंग में। क्लियर है? क्या कहा था हमने, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब भी किसी मेटल सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एमिट होते हैं। किस वजह से? जब हम उस पर मेटल सरफेस पे क्या फॉल करवाते हैं, लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ की लाइट को जब हम उस पर क्या कराते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो भी मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? अब देखो, इसका जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो किस तरह का होता है। देखो, सबसे पहले ये आपके पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में देखो दो मेटल प्लेट्स लगी होती हैं, एक ये मेटल प्लेट है और एक ये वाली मेटल प्लेट है, ठीक है। अब कोई भी मेटल ले सकते हो। एक मेटल प्लेट है, ये वाली जो मेटल प्लेट है ये कैसी होती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है ये, ठीक है। और यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब पे यहाँ पे क्या है, एक अटैच की हुई, एक विंडो अटैच की हुई है, ठीक है। इस विंडो से क्या आएगी, यहाँ से जो भी आपके पास रेडिएशंस हैं वो फॉल होंगी यहाँ से, इस विंडो से, ठीक है। और वो रेडिएशन कैसी होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ वाली रेडिएशन यहाँ से जो है वो एंटर करती हैं। और कहाँ पे फॉल करती हैं, इस वाली फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट पे, और यहाँ से क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। क्लियर? ओके, तो देखो ये वाली जो मेटल प्लेट है इसको हमने यहाँ पे हम बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इस ग्लास ट्यूब को। जो ये वाली मेटल प्लेट है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, इसलिए इसे हम कहते हैं कैथोड। और ये वाली जो मेटल प्लेट है इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनोड, ठीक है। ये एनोड हो गया, और ये कैथोड, इसे सी से डिनोट करेंगे और इस वाली मेटल प्लेट को ए से डिनोट करेंगे। अब देखो, जो आपके पास कैथोड है इसे हम एमिटर भी कहते हैं। एमिटर क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे यहाँ से, है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एमिटर। और यहाँ इस वाली मेटल प्लेट पे ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, इसलिए इस एनोड को हम क्या कहते हैं, कलेक्टर भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पे हम एक एमिटर जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हम करंट मेजर कर सकें। और यहाँ पे एक रियोस्टैट होता है, रियोस्टैट से क्या करते हैं हम, जो भी पोटेंशियल की वैल्यू है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे की लगी होती है ना। सारा ये आपको अरेंजमेंट समझ आ गया, ये वाला पूरी डायग्राम, ठीक है। अब देखो होता क्या क्या, देखो पहले ये हमने राइट डाउन क्या किया, आप ये देख लो, यही चीजें राइट डाउन की हमने। सी इज ए फोटोसेंसिटिव प्लेट विच इज कॉल्ड एमिटर। सी क्या है, एक फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, एमिटर भी कहते हैं। एंड ए इज अनदर मेटल प्लेट, एक अनदर मेटल प्लेट है जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। क्लियर? इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो। और उसके बाद देखो, ए ट्रांसपेरेंट विंडो डब्ल्यू इज सील्ड ऑन ए ग्लास ट्यूब, ये वाली, विच विल अलाउ द लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ टू पास थ्रू इट। इस विंडो से क्या आती हैं, रेडिएशंस आती हैं वो पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो ये डायग्राम बनाने के बाद। अब देखो, हल्की सी स्टोरी है, देखो आपने किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है, कैसे कैसे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होता है। देखो, यहाँ से क्या आएंगी, इस विंडो से पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस एंटर करेंगी यहाँ पे, ठीक है। और वो देखो जैसे वो रेडिएशन यहाँ पे फॉल करेंगी इस वाली मेटल प्लेट पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एमिट हो जाएंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ से एमिट हो रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और इस वाली मेटल प्लेट पे क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ को जाएंगे,
है ना। और यहाँ पर इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्ट। यहाँ से यहाँ पर इस वाली मेटल प्लेट पे क्या होंगे, वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन और इस वाली मेटल प्लेट पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये मेटल प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है ना। तो ये क्या होंगे, देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वायर के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ तक रीच करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए, है ना। और इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इट मीन्स क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हुआ आपको बात यहाँ तक, ठीक है। देखो यही इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय कैथोड, जो कैथोड एमिट कर रहा है इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में, तो वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, लिनियरली बिहेव करता है वो। किस तरह से, देखो इंटेंसिटी, अगर हम ये जो रेडिएशंस यहाँ पे फॉल करवा रहे हैं लाइट की, अगर ये वाली रेडिएशन कैसी हो, फिक्स फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी अगर हम फिक्स रखें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अगर हम येलो लाइट यूज कर रहे हैं ना तो येलो लाइट ही यूज करें, ठीक है। अगर रेड लाइट यूज करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग, बिकॉज हमें पता है देखो अलग अलग कलर की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है ना। सेम फ्रीक्वेंसी रखने का मतलब क्या है कि अगर येलो लाइट हम यूज करें तो येलो लाइट ही यूज करेंगे। क्लियर है। और अगर हम उस येलो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है जैसे कि मान लो पहले आप 50 वॉट का यूज कर रही थी कोई चीज और अब कर रहे हो 100 वॉट का, तो इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। अगर आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो और जो फ्रीक्वेंसी है उसे क्या रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं, मीन्स येलो लाइट है तो येलो लाइट ही यूज कर रहे हो, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी फिक्स रख रहे हो और इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, देखो जो इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, जो लाइट किससे कंसिस्ट करती है, फोटोन से, जो पार्टिकल हैं लाइट के उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन्स। इंटेंसिटी बढ़ाने पे वो फोटोन्स क्या आएंगे, ज़्यादा फोटोन्स आएंगे। जब ज़्यादा फोटोन्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या करेंगे, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ज़्यादा यहाँ से बाहर आएंगे, एमिट होंगे इससे, है ना। जब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के बढ़ाने पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, अगर आप 50 वॉट की जगह 100 वॉट यूज कर रहे हो, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा दी आपने, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइक करेंगे उतने ही जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एमिट ज़्यादा ही होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास करंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। यही चीज़ देखो हमने राइट डाउन किया, ये ग्राफ कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इफ रेडिएशन ऑफ ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी fall on cathode, photoelectric current is found to be increased linearly with the intensity of incident radiation। ये आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। जैसे आप देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करोगे वैसे फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये ग्राफ क्लियर हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ तक हमें पता लग गया फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ये रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इस वाली मेटल प्लेट से, है ना। तो देखो होता क्या है, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, इतने पोर्शन में यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा इस एरिया में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखो बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते ही जा रहे हैं, है ना। फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वो मूव तो कर रहे हैं एनोड की तरफ को, है ना, बट क्या हो रहा है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं ना, स्लो कर रहे हैं। पर इस वाले पोर्शन में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज इस पे तो लाइट फॉल कर रही है और यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और इस वाले पोर्शन पे क्या हो जाता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होगा, देखो जो नए वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल प्लेट से निकलने हैं, उनको निकलने में क्या हो रही है, मुश्किल आ रही है, बिकॉज जैसे वो बाहर निकलना चाह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो रिपल्शन फील करेंगे, वो निकल ही नहीं पाएंगे यहाँ से,
ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर यहाँ पर ये जो एनोड है, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दें, देखो क्या कहा हमने, एनोड वाले जो मेटल प्लेट है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, अगर इसका हम पॉजिटिव चार्ज क्या कर दें, अगर इंक्रीज कर दें यहाँ पे बहुत सारा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल जो है, पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू अगर यहाँ पे क्या कर दें, इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इन सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा फास्ट, है ना। तो ये जो भी यहाँ पे क्राउड है ये क्या हो जाएगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे फिर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बिकॉज हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फास्ट मूव करेंगे, और उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो अगर हमने अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनोड पोटेंशियल की और फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। अगर इसके बीच में हमें ग्राफ पूछे तो हम क्या कहेंगे कि जैसे हमने एनोड पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से क्या हो गया, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। पहले भी यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था पर हम अब इसके इंक्रीज कर रहे हैं, इसे इंक्रीज करने पे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ को अट्रैक्ट होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, बट ये कब तक बढ़ेगा, देखो एक कुछ टाइम तक बढ़ेगा, जब जब आप इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाओगे और ये करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, पर एक टाइम आएगा कि वो करंट सेचुरेट हो जाएगा, उसके बाद चाहे फिर आप जितना मर्जी पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ा लो पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा। देखो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज पहले तो यहाँ बहुत सारा क्राउड था इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। अब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो धीरे धीरे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 3 गए, इसी तरह से, है ना। फिर जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल किया तो ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, जो यहाँ पे क्राउड था इलेक्ट्रॉन्स का, वो खत्म हो गया, वो सारे के सारे मूव कर गए और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया। पर अब क्या हो गया, अब अगर आप और पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ दोगे तो अब करंट इंक्रीज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर गए हैं इधर को, अब यहाँ से तो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बस वही इलेक्ट्रॉन है जो निकल रहे हैं और वो आगे मूव कर रहे हैं, तो जो करंट की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। समझ आई ये वाली चीज आपकी, ठीक है। देखो किस तरह से, इस तरह से होगा, देखो फोटो करंट इस तरफ को है और ये एनोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो एनोड पोटेंशियल, देखो ये ग्राफ किस तरह से बना है ये मैं अभी बाद में समझाऊंगी, आप इतना पोर्शन देखो। देखो ये आपके पास फोटो करंट है, ये एनोड पोटेंशियल है, जब एनोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी फिर भी कोई ना कोई करंट तो होगा ही, देखो यहाँ पे, है ना। देखो जब हमने ये चीज़ नहीं बढ़ाई थी तब भी तो इलेक्ट्रॉन मूव तो कर ही रहे थे, है ना, करंट की वैल्यू तो फिर भी थी कुछ ना कुछ, मान लो इतनी थी, है ना। फिर हमने एनोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दी, है ना, बढ़ाना शुरू की तो इलेक्ट्रॉन तो करंट भी बढ़ेगा, देखो ये इस तरह से थोड़ा सा बढ़ता है, देखो इतना सा ये ऐसे राइज किया हुआ है, तो आपके पास एनोड पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट भी इंक्रीज किया, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद ये सेचुरेट हो जाता है, फिर इसका जो करंट है फोटो करंट वो इंक्रीज नहीं होता है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, देखो इस तरह से, ठीक है। पहले इंक्रीज हुआ फिर सेचुरेट हो जाता है। क्लियर हुई ये वाला ग्राफ आपको, ओके। अब देखो अब करंट क्या हो गया, सेचुरेट हो गया, कुछ टाइम के बाद आपने जितना मर्जी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, अब फोटो करंट जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा। क्लियर, ओके। ये वाली स्टोरी तो यहाँ पे फिनिश हो गई। अब देखो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करेंगे। देखो अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह नेगेटिव पोटेंशियल कर दें, अगर इस वाले एनोड को हम क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल दे दें विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कर सकते हैं ना, यहाँ पे इसको चेंज कर दो बैटरी को, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल दे दें तो फिर क्या होगा, देखो जैसे हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, देखो आप ये वाली चीज देखो, अगर यहाँ पे हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं अब तो फिर क्या होगा, जैसे हमने नेगेटिव पोटेंशियल देंगे यहाँ पे तो क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे यहाँ से, है ना, वो स्लोली क्या हो जाएगी, उनको रिपल्शन फील होगी, यहाँ से आ रहे थे ना कैथोड से इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो वो रिपल्शन फील करेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में जो है नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू कम थी यहाँ पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे इसके अगेंस्ट वर्क करते हुए, तो बट फोटो जो आपके पास फोटो करंट है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी स्लोली, है ना। फिर अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, यहाँ पे मान लो आपने नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी, फिर क्या होगा, फिर जो वो 1-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे अब वो भी आने बंद हो जाएंगे, बिकॉज देखो जो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ से मिलती है ना काइनेटिक एनर्जी उसको, जो भी आपके पास रेडिएशन आप फॉल करवाते हो,
है ना, उसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं। अब वो काइनेटिक एनर्जी जिसकी मैक्सिमम थी इलेक्ट्रॉन की ना, वो भी नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। वो यहाँ तक रीच कर रहा है और उससे क्या हो रही है, रिपल्शन फील्ड, और वो बैक चला गया। उसकी वजह से क्या हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अब पूरे सर्किट में से कोई इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं करेगा, तो फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो देखो वो वाला जो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल पे जो फोटो करंट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है, उस वाले नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जहां पे फोटो करंट की वैल्यू क्या हो गई, जिस पोटेंशियल पे जीरो हो गई, उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हुई आपको सारी स्टोरी ये वाली। देखो हमने क्या कहा कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे अब अगर नेगेटिव पोटेंशियल हम देते हैं यहाँ से, ठीक है, इस बैटरी को चेंज कर देते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल कर देते हैं, तो क्या होगा, तब क्या होगा, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो रिपल्शन फील करेंगे और स्लोली स्लोली यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे हम इस पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे हम नेगेटिव पोटेंशियल की, ठीक है, देखो ये पॉजिटिव पहले वाला केस है, ये नेगेटिव है ना, जब बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक रीच ही नहीं कर पाएंगे, ये इसको अच्छे से रिपेल करेंगे, है ना। तो वो वाला जो नेगेटिव पोटेंशियल जो यहाँ पे वैल्यू होगी उस पोटेंशियल की, जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस वाले पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर। तो देखो ये ग्राफ उसी तरह से बना, फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर देखो अगर अब हमने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल जो है यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया। जैसे देखो नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया हमने, देखो नेगेटिव पोटेंशियल पहले ये था, ठीक है, फिर नेगेटिव पोटेंशियल आपने और किया, तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, देखो स्लोली स्लोली कम हो रही है, स्लोली स्लोली करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अब क्या हो रहा है, यहाँ से जा ही नहीं पा रहे हैं, और एक टाइम आएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास नहीं करेगा, सबके सब रिपेल हो जाएंगे, है ना। और उस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देखो जीरो ही हो गई, जब आपने इतना नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देखो क्या होगी, जीरो हो गई, है ना, माइनस वी नॉट, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्लियर हुआ आपको, मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की, देखो, है ना। अब देखो इसमें राइट डाउन, ये मैंने इस तरह ऐसे ही कर दिया, देखो, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो आपको याद रहे। देखो क्या क्या राइट डाउन किया हमने, ये तो आपको पता लग गया, है ना, कि करंट इंटेंसिटी के साथ तो डायरेक्टली वेरी करता है, लीनियरली, ठीक है। उसके बाद क्या कहा था फिर हमने, ऑन इन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मोर एंड मोर electrons are attracted towards anode and photoelectric current increases until it reaches saturation value, है ना। अब क्या कहा था हमने सबसे पहले कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, अब ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने ही बंद हो गए, बिकॉज यहाँ पे उनको रिपल्शन फील हो रही थी। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्या कर दें, अगर हम बढ़ा दें, जब हमने ये बढ़ा दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करने लगे, वही चीज़ हमने राइट डाउन की है यहाँ पे, देखो, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, और कब तक करेगा, एक सैचुरेशन वैल्यू तक, जब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जो यहाँ पे क्राउड था ये खत्म नहीं हो जाता, है ना, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर उसकी वैल्यू सैचुरेशन पे आ गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल अगर देंगे तो क्या होगा, देखो फिर आप वो इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, यहाँ पे अगर नेगेटिव पोटेंशियल देंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बाय एनोड, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिपल्शन फील करेंगे इस एनोड की वजह से, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बहुत कम फोटो इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर फिर हम और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा दें, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, अ सिचुएशन अराइजेस व्हेन नो करंट, नो इलेक्ट्रॉन कैन रीच एनोड, कोई भी इलेक्ट्रॉन रीच नहीं करेगा एनोड तक, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब इसके नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू हम बहुत ज्यादा कर लेंगे, है ना, जो हमने एक्सप्लेन किया बस वही राइट डाउन किया है यहाँ पे। अब एग्जाम में ये वाली डेफिनेशन आ सकती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, या इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। तो इसे हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, देखो, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, जो भी नेगेटिव पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम हमने क्यों कहा, मीन्स जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे एक वैल्यू आएगी ना नेगेटिव पोटेंशियल की, जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, उसके बाद चाहे फिर आप नेगेटिव पोटेंशियल और भी बढ़ाओ तो भी जो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो जीरो ही रहेगा,
पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा है? जिस वाले पॉइंट पे जस्ट वो फोटो करंट जो है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। इसलिए हमने कहा द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड विच कैन जस्ट स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हुआ ये? देखो अब ये वाला ग्राफ देखो, ये हम पहले देख चुके, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में, है ना। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल अगर उसमें बढ़ाते हैं तो क्या हो गया? करंट भी बढ़ता है और बाद में वो सैचुरेट हो जाता है। और अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल उस पर दें तो क्या होगा? स्लोली फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वो रिपल्शन फील करेगा और एक पॉइंट आएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गया आई थिंक ये, है ना। अब देखो, अब इसका हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का। देखो जो भी आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, देखो हो क्या रहा है, जो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रही है? मूव कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है ना। तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, है ना। तो जो भी इसकी काइनेटिक, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वो क्या कर रही है? वो वर्क डन करना पड़ रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, किसके अगेंस्ट? जो ये वाली जो नेगेटिव पोटेंशियल है, ये क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है ना। क्या खर्च करके करना पड़ रहा है? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना। तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मीन्स जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसकी होगी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा, है ना। वर्क डन करना पड़ रहा है ना उसको अगेंस्ट दिस नेगेटिव पोटेंशियल, बिकॉज ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तो के मैक्सिमम को हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है। देखो जो भी आपके पास वर्क डन की वैल्यू है वो डब्ल्यू किसके बराबर होता है? अगर चार्ज कितना है? क्यू है, और जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल वी है अगर, है ना, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आती है? क्यू इंटू डेल्टा वी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ा हमने ये, है ना। तो ये वर्क डन के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्यू की जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन ई, और जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितना है? नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट। तो वी नॉट हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, है ना। के मैक्सिमम इक्वल टू ई वी नॉट आ जाएगा, और यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? के मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, इस तरह से हम क्या किसका फॉर्मूला निकल गया? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का। देखो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। आज हमने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अंडरस्टैंड किया और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। ये ग्राफ भी आपने अच्छे से देख लेने हैं, है ना। और ये सारी हमने देखो स्टोरी अंडरस्टैंड की कि ये कैसे कैसे सब कुछ होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।